बहुत ही बड़ी खबर का खुलासा किया है जिससे भारत के पसीने छूट गए हैं और इस खबर ने पूरी दुनिया को भी हिला के रख दिया है। और दुनिया को क्यों हिला के रख दिया है वो आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आतंकवादी अपने काम को अंजाम देने के लिए ये कहां जाके अंजाम दे सकते हैं अपने गतिविधि को, कैसे खुफिया एजेंसी को चकमा दे सकते हैं किसी भी देश की। तो रूस ने एक बहुत ही बड़ी खबर का खुलासा किया है। जो रूस की खुफिया एजेंसी है एफएसबी, रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने एक वीडियो जारी करके ये बताया है। इस वीडियो के अंदर जो शख्स है ये आतंकवादी है और इसका जो सीधा निशाना था वो भारत था। और भारत के अंदर जो राजनेता है, टॉप लीडर है, बीजेपी की जो नेता है, इस आतंकवादी के निशाने पे थे। जैसे केंद्रीय मंत्री हो गया, यहाँ तक कि पीएम मोदी भी हो गया, तो इस आतंकवादी के निशाने पे थे। और सबसे बड़ी बात यह है चौंकाने वाली, इस आतंकवादी ने इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जो दिमाग लगाया था उससे खुफिया एजेंसी बहुत चौकन्ना हो चुकी है, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो रास्ता अपनाया था वो भारत की खुफिया एजेंसी को चकमा दे सकता था। तो दरअसल ये आतंकवादी ने इस वीडियो के अंदर बताया है कि इसने आतंकी जो ट्रेनिंग ली है वो तुर्की के अंदर ली है और तुर्की के अंदर ही इसका ब्रेन वॉश किया गया और इसके दिमाग में ये भरा गया कि इसे भारत पर हमला करना है, वो भी जो भारत के अंदर जो टॉप लीडर है उसको टारगेट बनाना है, जो है बीजेपी के टॉप लीडर। तो ये बात पता थी आतंकवादी को, उससे जुड़े हुए जो आतंकी के जो टॉप लीडर है उनको भी मालूम थी कि अगर तुर्की से भारत गया ऐसे लोगों को भारत की सुरक्षा एजेंसियां छोड़ेगी नहीं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत कुछ विशेष देशों पर अपनी नज़र बना के रखता है। वहाँ से जो भी लोग यात्रा करते हैं भारत के अंदर, उस पर भी भारत की जो एजेंसी है उनकी नज़र बनी रहती है, उनकी एक्टिविटी पे, और यहाँ तक कि नहीं उनकी तलाशी भी ली जाती है। तो इस वजह से भारत की जो खुफिया एजेंसी है उनके हत्थे चढ़ जाता है ये आतंकवादी। इस आतंकवादी ने क्या किया, इसके जो टॉप लीडर ने इसको सीधा तुर्की से रूस भेजा। तो रसिया में कुछ दिन रुका, फिर रसिया से भारत आने वाला था ये। तो इस समय रूस के अंदर भारी गर्मी पड़ रही है और रूस से भारी मात्रा में जो टूरिस्ट है वो भारत आ रहे हैं, गोवा जैसे एरिया में घूम रहे हैं, अपनी छुट्टी मना रहे हैं। तो ये हजारों की संख्या में आ रहे हैं रूसी नागरिक भारत के अंदर, और ये आतंकवादी इसी का फायदा उठाना चाहता था और एक टूरिस्ट बनकर भारत में प्रवेश करने वाला था, आने वाला था। लेकिन इस आतंकवादी को और इसके जो टॉप कमांडर है आतंकी, उन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था। अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, इसी वजह से जो रूस की खुफिया एजेंसी है एफएसबी रूस के अंदर जो अंदरूनी मामले है उस पर नजर बना के रखी है। जो भी देश की सुरक्षा एजेंसी है वो नहीं चाहती किसी देश से अगर युद्ध छिड़ा है उस देश का कोई विद्रोह ना हो जाए, इसलिए रूस की खुफिया एजेंसी अपने देश पे नजर बना के रखी थी। इसलिए हर एक व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है रूस के अंदर अभी के समय में, उन सब लोगों पर अपनी पैनी नजर बना के रखी थी रूस की खुफिया एजेंसी ने। जब उन लोगों ने इस पे नजर बना के रखी, उसको ट्रैक किया, तब पता चला कि जो इसकी गतिविधि है वो ठीक नहीं है। तो इसे खुफिया एजेंसी ने उठा लिया और इसे पूछताछ की, तो सारे मामले का भांडा फूट गया। जो तुर्की का प्लान था, वाकई जो आतंकवादी का जो प्लान था वो हो गया फेल। वैसे भी तुर्की भारत का विरोध करते रहता है, कभी कश्मीर मामले में उछलेगा, कभी OIC की बैठक में भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के प्रयास करता है। तो तुर्की ऐसी हरकत करता था भारत के खिलाफ, लेकिन अब तुर्की ऐसे हरकतें करने लग गया है जो पाकिस्तानी करते हैं। पाकिस्तानी भी भारत के लिए आतंकवादी भेजते हैं, तो अब तुर्की भी भेजने लगा। तो तुर्की से रूस गया, रूस से भारत आने वाला था अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। तो अब इसे ये समझ में आता है कि तुर्की इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है भारत के खिलाफ। क्या इससे ये साबित हो सकता है कि तुर्की की जो सरकार है इस गतिविधि में शामिल है? तो ऐसा हो सकता है, इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। आपको वो कारण बताते आप लोग भी समझ जाओगे। पिछले साल अप्रैल में तुर्की को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया, जिस लिस्ट में पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान को इसलिए डाला गया था कि पाकिस्तान आतंकवादी को फंडिंग करता है, उसे पैसा देता है, अपने देश में उन लोगों को रहने के लिए जगह देता है। उसके बाद पाकिस्तान से अलग अलग देशों में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाता है। इसी कारणों की वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। तुर्की पाकिस्तान के साथ और भी देश है और इन देशों पे भी यही आरोप लगा है कि आतंकवादी की फंडिंग करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं। आप लोग इस खबर से समझ गए होंगे जो, तो कहीं ना कहीं तुर्की का हाथ भी हो सकता है। हालांकि ये बात अभी स्पष्ट नहीं हुई है कि इस आतंकवादी को भारत भेजा जाएगा कि नहीं। इसके तरफ से रूस से अभी कोई भी जवाब नहीं आया है। इस आतंकवादी को भारत लाया जाता, भारत की जो एजेंसी है इसे
पूछताछ कर सकती है कि इसके पीछे कौन सा संगठन है, कौन कौन व्यक्ति है इसके पीछे, कौन से आतंकी संगठन है, किसी देश की सरकार का क्या इसके पीछे हाथ है। तो इसके बारे में बहुत सी जानकारी मिल सकती थी। खैर, इस पे हमारी पूरी नजर बनी है। इस खबर पे कोई भी अपडेट आती तो आपको वीडियो बना के बता दिया जाएगा। लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि आतंकवादी अपनी रणनीति चेंज करने लगे हैं, क्योंकि अगर तुर्की से सीधा भारत आता तो उस पर नजर रखी जाती और ये पकड़ा जाता। इसलिए तुर्की से रूस गया और रूस से आने वाला था भारत। इस खबर पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।